हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए हम और भी कुछ टेस्ट हैं वो पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपको हायर स्टडी के लिए आगे जाना है, एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे तो उनमें ये सीरीज आती है और उनके कन्वर्जेंस के बारे में पूछता है। तो आज हम जो रिजल्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, ठीक है, कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंस का निर्धारण करने के लिए। तो दो हमने पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो वो क्या थे, कंपैरिजन टेस्ट और प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, पहला क्या था, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण, और प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। आज तीसरा करने जा रहे हैं हम, जिसको रेशियो टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो कंपैरिजन टेस्ट। रेशियो कंपैरिजन टेस्ट। तो देखो इसमें क्या होगा, आपको दो सीरीज देगा, UN एंड VN। लेट UN एंड VN बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, ये बात दे दी। अब देखो, हम देखो एक चीज देखें कि UN+1 बाई UN इज लेस देन VN+1 बाई VN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर हमें एक ऐसा m मिल जाए, उसके बाद जितने भी n आते हैं उनके रिस्पेक्ट में UN+1 बाई UN इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन VN+1 बाई VN हो जाए, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हम बोलेंगे यदि इफ समेशन VN इज convergent then summation UN is convergent। आगे बात समझ में, ये अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज करती है, छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। दूसरी बात, अगर छोटे वाली डाइवर्ज करती हो, छोटे वाली डाइवर्ज करती हो, मतलब इसका सम अगर इन्फिनिटी आ रहा हो तो बड़ी वाले का तो ऑब्वियस सी बात आएगा। इफ समेशन UN इज डाइवर्जेंट देन समेशन VN इज डाइवर्जेंट। आई बात समझे? तो दो सीरीज, कोई भी सीरीज है, उसमें रेशियो कंपैरिजन टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, दो सीरीज लेंगे और UN+1 बाई UN इज लेस देन VN+1 बाई VN फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ये था अपना रेशियो कंपैरिजन टेस्ट। इसके बाद आता डलम्बर रेशियो टेस्ट। डलम्बर रेशियो टेस्ट, डलम्बर रेशियो टेस्ट। तो ये भी सिमिलर टाइप का होता है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है, कोई भी आपको सीरीज देगा, उसकी निर्धारण करना है अपने, कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। लेट summation UN be a series of positive terms, UN be a series of positive terms। तब हमें चेक क्या करना है, UN बाई UN+1 की लिमिट चेक करनी है।
देन लिमिट un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू एल आ रही है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट आ रही है। तब देखो अगर l लेस ग्रेटर देन 1 है, इफ l इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज un इज ए कन्वर्जेंट। इजी है ना, बहुत इजी टेस्ट है, डलम्बर रेशियो टेस्ट बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। दूसरा है इफ l इज लेस देन 1 देन समेशन un इज ए डाइवर्जेंट। तीसरा अगर 1 के इक्वल आ जाए, इफ l इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट इज फेल। उस केस में कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। ये टेस्ट उस केस में नहीं बताएगा, ठीक है। मे और मे नॉट बी कन्वर्ज और मे बी डाइवर्ज और मे बी कन्वर्ज, ठीक है, मे बी डाइवर्ज और कन्वर्ज। आई ना बात समझे? तो हमने कौन कौन से टेस्ट कर लिए अब तक? कंपैरिजन टेस्ट, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट और डलम्बर रेशियो टेस्ट। इसके बाद 3 टेस्ट और हैं, राबिज, लॉगरिथमिक और गामा टेस्ट। वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज इनके ऊपर एग्जाम्पल करवाता हूं, बहुत ही यूजफुल रहने वाला आपके लिए ये। तो देखो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल सीरीज ले रहा हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस चलता जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 1। ये अपनी सीरीज है, ठीक है बच्चों। अब देखो हम इसके ऊपर पहले डलम्बर रेशियो टेस्ट से चेक करेंगे। तो डलम्बर रेशियो टेस्ट क्या बोलता है? un बाई un प्लस 1 की लिमिट चेक करो। तो un क्या है? एन स्क्वायर और x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई un प्लस 1 मतलब n की जगह n प्लस 1 पुट कर दो, तो n प्लस 1 की स्क्वायर और x की पावर n। तो यहां से ऊपर n माइनस 1 है, नीचे n है, नीचे मतलब एक ज़्यादा ऊपर से, तो यहाँ तो बचेगा 1 बाई एक्स और ये n स्क्वायर को नीचे या फिर नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो, काट दो ऊपर से नीचे, ठीक है। नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n और इसकी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना? फिर देखो मैं लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बचा क्या? 1 बाई एक्स। डलम्बर रेशियो देन बाई डलम्बर रेशियो टेस्ट। हम क्या बोलेंगे? पहली बात, इफ 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इट इम्प्लाइज x इज लेस देन 1, देन समेशन n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरी बात, इफ इसकी अपोजिट, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 इज ए डाइवर्जेंट। बिल्कुल इजी बात है ना। तीसरी बात देखो, इफ x इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट इज फेल। फेल हो गया, फेल हो गया तो हम
n की वैल्यू उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो अपनी सीरीज़ क्या बन जाएगी? तो अपनी सीरीज़ होगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और चलती जाएगी n स्क्वायर, है ना बच्चों। तो कुल मिला के अपनी सीरीज़ जो है वो n स्क्वायर है। और देखो मैंने क्या बताया था एक, अगर कोई भी सीरीज़ है उसकी nth टर्म n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर 0 पर नहीं जा रही तो हम डायरेक्ट बोलते हैं वो डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज़ कहाँ जा रही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे n स्क्वायर गोज टू इन्फिनिटी, देन सीरीज़ जो अपनी सीरीज़ है वो un इज डाइवर्जेंट एंड x इज इक्वल टू 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया और समेशन un इज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन 1 के लिए। तो ये थी अपना एग्जाम्पल। हो गया, समझ में आया ना सबको?